लास्ट आपका 32वां क्वेश्चन देखिए। 150 वर्कर्स वेयर engaged to finish their job in certain number of days. 4 worker dropped out of second day, 4 worker dropped out of third days, and so on. It took 8 more days to finish the work. Find the number of days in which the work was completed. तो ये कह रहा है, देखिए 32वां क्वेश्चन है आपका। तो 150 मजदूर जो है किसी काम को कर रहे थे, ठीक, और ऐसा वो 4-4 दिन, हर दिन क्या है 4-4 मजदूर काम छोड़ के जा रहे हैं। जैसे पहले दिन 150 मजदूर काम पे थे, तो अगले दिन 4 छोड़ के 146, फिर 4 छोड़ के 142, ऐसे करके काम छोड़ते जा रहे हैं, ठीक। अब हमें बताना है कि इट टुक्स 8 मोर डे टू फिनिश द वर्क। अब माना काम जो है कुछ दिनों में खत्म होता था, मान लेते हैं हम n दिन में जो है काम खत्म होता था, लेकिन अब जो 4-4 करके छोड़ते जा रहे हैं तो काम 8 दिन और खिसक गया, तो अब काम जो खत्म होगा n+8 दिन में खत्म होगा। तो फाइंड द नंबर ऑफ डे इन विच द वर्क वाज कंप्लीटेड। तो हमने कुल दिनों की संख्या निकालनी है जब काम खत्म होगा। तो मान लेते हैं एक मजदूर जो है एक दिन में n काम करता है, ठीक। तो कुल काम कितना हो जाएगा, कुल कार्य जो हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा n×1, ठीक। एक मजदूर एक दिन में n कार्य करता है ना, तो कुल उसके द्वारा काम कितना हो जाएगा n×1। अब 150 मजदूर हैं, तो 150 मजदूर कुल काम कितना करेंगे, 150 n काम करेंगे, ठीक। 150 मजदूर हैं, n दिनों में काम खत्म होता है, तो कुल काम जो हो जाएगा 150 n काम हो जाएगा। अब देखिए आपने निकालना टोटल दिनों की संख्या जब काम खत्म होता था। तो मान लेते हैं हम n दिनों में काम खत्म होता था, कब, जब 150 मजदूर काम करते थे, तो कुल काम कितना हो जाएगा 150 × n। तो ये किसके इक्वल होगा, अब ये AP के इक्वल हो रही है, ये AP है ना 150, 140, 142, ठीक। और ये लास्ट जो हमारे पास टर्म कितने में खत्म हो रहा था, n+8, 8 दिन में खत्म हो रहा था। जब अगर 150, ये समझ में आ रहा ना, अगर 4-4 दिन हर दिन जो वर्कर हैं 150 मजदूर किसी काम को करने के लिए रखे गए थे, ठीक। हर दिन 4-4 मजदूर काम छोड़ते जा रहे हैं, जैसे पहले दिन 150 दे, अगले दिन 142, 146, 142, ऐसे करके 4-4 छोड़ते जा रहे हैं। अगर ये छोड़ के नहीं जाते तो काम इतने दिन में खत्म हो जाता, कुल काम का जो समय लगता वो इतना लगता, क्योंकि मान लेते हैं n दिन में काम समय हो पा रहा था ना, तो कुल काम जो हो गया 150 n काम हो गया, ठीक। अब 4-4 छोड़ के चले गए तो काम खत्म होने में कितना समय लग रहा है, n+8, जितना समय पहले लग रहा था उससे 8 दिन ज्यादा लग रहा है। तो देखिए AP में है तो 150 + 146 + 142 प्लस अप टू n+8 टर्म तक, ठीक। क्योंकि पहले उसको n दिन में खत्म हो जाता, लेकिन अब 8 दिन एक्स्ट्रा लग रहा है जितना पहले लगना था। तो देखिए इसको, तो ये आ गया n/2, n की जगह n की जगह कितना है n+8, n/2 2a प्लस n-7, सॉरी n+7 × d की जगह -4, ठीक है। क्योंकि यहाँ n की जगह n+8 है ना, तो n-1 × d होता है, तो n+8 -1, तो कितना हो जाएगा n+7 × d की जगह है -4। तो ये हो गया 150n। तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर लेते हैं, ये हो गया 300n = n+8, एंड ये हो गया 300 -4n -28, ठीक है। तो 300n = n+8, एंड ये हो गया 272 -4n, ठीक है। इस चीज को हमने घटा लिया। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो अंदर, इसके से करेंगे तो 272n हो गया, इसकी से करेंगे तो 4n², इसकी हमने इससे करी तो इतना, इसकी इससे करी तो 4n², ठीक। अब इसकी इससे कर लो 272 × 8, तो 8 दूना 16, 8 56 और 1 57, 8 दूना 16 और 22 21, तो ये हो गया +2176, ठीक है। एंड इसकी से करो -32n, ये है 300n के इक्वल। तो अब इसको मैं इधर ले आ रहा हूँ, ठीक है, n² वाला सबको इधर ही ले आते हैं हम, 4n², इससे इसको घटा लो तो ये हो गया 0 240, ठीक है, 240n हुआ, और ये इधर आएगा तो -240 हो जाएगा, तो 300 में से 240 का कितना 60 + 60n, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, माइनस इधर आएगा तो 2176 = 0, ठीक है। तो 4 ये 4 से कट रहा है, 4 × 16, ठीक है। तो 4 का भाग इसमें जा रहा है तो हम 4 कॉमन ले लेंगे, तो n² -15 × 60, और ये हो गया 4 × 20, 4 × 16 और 4 × 16, ठीक है। तो हमारी ये द्विघात समीकरण बन रही है, तो मैं इसको हटा लूं। तो देखिए
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म की है ना, तो हमारे पास फॉर्म एन कैसे निकालेंगे हम, एन की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कब होती है, जब एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म की होती है हमारे पास इक्वेशन। ठीक, तो यहाँ पर कंपेयर करेंगे, बी की जगह आएगा माइनस 15 प्लस माइनस बी का स्क्वायर हो गया 225, 15 का स्क्वायर 225 माइनस 4ac, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस है ना, तो प्लस 4, ए की जगह 1, सी की जगह है 544 अपॉन 2a, ए की जगह है 1। ठीक, तो 544 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 चौको 16, 4 चौको 16 1 17, 5 चौको 20 21। ठीक, और इसमें हमने 225 ऐड करना है, तो 225, 6 5 11, 7 2 9 और 1 10, 2 और 1 3 और 1 4, तो 2401। तो ये आ गया हमारे पास माइनस 15 प्लस माइनस रूट 2401/2। तो इसको हटा लेते हैं हम। तो देखिए माइनस 15 प्लस माइनस, अब इसका रूट निकालो, तो ये आ जाएगा 4 चौको 16 घटाओ 8 आ गया 0 1, तो 4 दूना 8, एक किससे आएगा 9 से मल्टीप्लाई करके, ये आएगा 9 9 81, तो 8 9 इंटू 9, तो 9 9 81, 8 9 72 और 8 80। ठीक, तो यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9, तो 801, तो इसका रूट आ गया कितना 49/2। अब n की दो वैल्यू आएगी, एक तो आएगा निगेटिव में माइनस 15 माइनस 49/2, एंड आएगा माइनस 15 प्लस 49/2। अब n क्या है, हमारे दिनों की संख्या है ना, तो निगेटिव तो हो नहीं सकते हैं, तो हम ये वाला लेंगे, तो n आ गया यहाँ से 4/3/2, तो n आ गया 17। ठीक है, 17 दिन कब, जब 150 मजदूर काम करते थे, लेकिन अब ये काम जो खत्म हो रहा है n+8 डे में खत्म हो रहा है, n+8 डे में हमने निकालना है ना काम कब खत्म होगा, तो n+8 डे में खत्म हो रहा है। 17 + 8 कितना हो गया, 8 7 15, तो 25 डे में काम ये आपका, इनका काम जो है खत्म हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, 25 डे। ठीक, तो इसका आंसर कितना हो गया 25।